दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी के बीच 4 साल के कोर्स को लेकर तनातनी अब भी जारी है। अब तक जहां इसका विरोध ही दिख रहा था, तो अब इसके समर्थन में भी आवाजें उठने लगी हैं। यूजीसी की रविवार की चेतावनी के बाद वाइस चांसलर ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक को रद्द कर दिया। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यूजीसी के चेयरमैन से भी मुलाकात की है। यूजीसी को अब भी यूनिवर्सिटी के जवाब का इंतजार है। 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा बवाल खड़ा कर दिया है। छात्रों और शिक्षकों का एक गुट इसका विरोध कर रहा है, तो दूसरा समर्थन में उतर पड़ा है। दूसरी ओर बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने तो ये मानकर जश्न ही मनाना शुरू कर दिया है कि यूजीसी के दखल के बाद 4 साल का कोर्स खत्म। आइए पहले तीनों गुटों के बयान सुन लें। मैं यूजीसी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं स्मृति ईरानी जी एचआरडी मिनिस्टर का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हम छात्रों की आवाज को सुना, छात्रों की समस्या को अपने संज्ञान में लिया। हमारी मांग आज ये है कि एचआरडी मिनिस्टर दिल्ली डीयू के मिनिस्टर जो भारत के राष्ट्रपति है, उनके थ्रू आज ही के आज एफआईयू को स्क्रैप करे और डीयूवीसी को इस्तीफा दे और कल के डेट में जो एडमिशन हो वो 3 साल एनुअल सिस्टम में है। इस तरह का करिकुलम जब आता है नया कोई, तो गवर्नमेंट का पॉलिसी का पार्ट होता है ना, तो इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए था। इसके बारे में एक तरफ से पॉलिटिकल और फाइनेंशियल बुलडोजिंग का जो प्रयास है, ये देश के हायर एजुकेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। इस बीच एक अहम घटनाक्रम के तहत कुलपति दिनेश सिंह ने एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक रद्द कर दी। माना जा रहा है कि रविवार को यूजीसी ने यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को पत्र भेजा, उसके बाद ही कुलपति ने यह निर्णय लिया। इस बीच यूजीसी के चेयरमैन वेद प्रकाश ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और उच्च शिक्षा सचिव दोनों से मुलाकात की। स्मृति ईरानी से तो एक दिन में ही उनकी 2 बार मुलाकात हुई। सर ये बताइए, कुछ डिसीजन निकलने की उम्मीद है कि नहीं? वेट कर रहे हैं हम रिप्लाई का उनका। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मामले में सीधा दखल नहीं देगी, लेकिन फिलहाल उसका मानना है कि यूजीसी सर्वोपरि संस्था है और सभी विश्वविद्यालयों को उसके निर्देश मान्य हो। सूत्रों का यह भी कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पास 4 साल के कोर्स के लिए न मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहमति है, न राष्ट्रपति की। इसलिए कानूनी मोर्चे पर भी दिल्ली विश्वविद्यालय और कुलपति कमजोर पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस बीच आपको बता दें कि डीयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कुछ सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 साल के कोर्स का समर्थन किया। इन सदस्यों ने यूजीसी के कदम को गलत बताया। सदस्यों का यह कहना है कि यूजीसी डीयू की स्वायत्तता पर हमला बोल रही है। इनके मुताबिक यूजीसी केवल सलाह दे सकती है, डायरेक्ट कुछ भी वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अब ये यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है कि वो यूजीसी के निर्देश पर अमल करता है या फिर नहीं। वहीं सदस्य जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 4 साल के कोर्स को खत्म किया गया तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। ये साफ है कि सारी प्रक्रिया पूरी की गई और मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, ना इस कोर्स का रिवीजन में मैं था, ना ही किसी प्रकार से था, लेकिन मुझे जो यूनिवर्सिटी का जो व्यवस्था है वो मेरे लिए अंतिम है और यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी मेरे लिए सबसे बड़ा सुप्रीम है। आज एक साजिश के तहत यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हमेशा हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। खाली दिल्ली विश्वविद्यालय का ऑटोनॉमी के लिए नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। अगर आज हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं रहेगी तो हम क्या कोर्स पढ़ाएंगे ये हम अगर तय नहीं कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर होगा ये हम तय नहीं कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी के पास रह क्या जाएगा।